Hi and welcome to the High Priestess Tarot and let us see that हम लोग क्या जान सकते हैं आप लोगों के बारे में यहाँ पे कैंसर्स क्या आने वाला है आपके February फर्स्ट हाफ में यूनिवर्स क्या कहना चाहेगी आपसे। ये एक जनरल रीडिंग है सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड ऑल्सो मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है सो अगर आपको वॉइस थोड़ा सा लो लग रहा है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा ठीक है, कैंसर्स लेट अस सी फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ। पहला चीज़ इज़ दैट ओके पहला मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे फेब्रुअरी में दैट इज़ आप सही ट्रैक पे हो। आप जो कर रहे हो, जो प्लानिंग किया है आपने, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो या वट एवर लाइक जो भी आप कर रहे हो एंड आपके मन में सवाल ये है कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप सही ट्रैक पे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में हो। आंसर इज़ यस, आप जो कर रहे हो वो सही है। ओके आप जो कर रहे हो वो सही है। नाउ ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब किसी की एडवाइस सुनो, सजेशन लो, पर लास्ट डिसीजन हमेशा अपना होना चाहिए, आपका आपका होना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे आई एम फीलिंग लाइक लोग आपसे बहुत कुछ कह सकते हैं या आपको मन कर सकता है कि मैं उससे पूछ लूँ, मैं अपने दोस्त को कॉल करूँ, मैं ये कर दूँ वो करूँ, मैं किसी और से सुनूँ फिर मुझे विश्वास होगा, कोई और आके मुझे कुछ कहेगा फिर मुझे यकीन होगा कि हाँ ये चीज़ सही है या हाँ मैं ठीक हूँ या फिर मैं खुश हूँ वट एवर। सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट इस टाइम पे अपने ऊपर डिपेंड करो। डोंट डिपेंड ऑन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सजेशन दे रहा है, कौन क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि ये सब मैटर करेगा ही नहीं। अगर आप अपना रिदम फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपना दिल का बात सुन रहे हो, अगर आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, फिर इट डज नॉट मैटर कौन क्या कह रहा है, कौन किसका क्या ओपिनियन है, कौन क्या सही बोल रहा है, कौन क्या गलत बोल रहा है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। ओके दूसरा चीज़ ये है दैट इस टाइम में आई फील लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि सब कुछ बदल जाए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे आप खुद के बारे में कुछ चीज़ें समझोगे, आपका नेचर, आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपका बिहेवियर, आपके पैटर्न्स, आपका नेगेटिव साइड क्या है, आपका पॉजिटिव साइड क्या है, सब कुछ। सो इस टाइम पे इसीलिए यूनिवर्स कहते हैं इस टाइम पे आप खुद के ऊपर फोकस करो, इंटरनली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जवाब दो, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ में, आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट फेब्रुअरी ही रहेगा। आई थिंक कैंसर्स इसमें आपको अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेगा एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग जब बहुत ही एक मेस्ड अप सिचुएशन में होते हैं, कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है लाइफ में, लोग अक्सर खुद से जुड़ नहीं पाते हैं, लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग खुद क्या चाहते हैं, वो लोग खुद कौन है, उन लोगों का क्या प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने आप के बारे में एंड साथ साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच सोच के। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से कनेक्टेड रहें। आप अपने आप को पहले बहुत अच्छे से पहचानो, अपने इमोशंस को, अपने डार्कनेस को, अपने लाइट को, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा डिसीशंस लेने में, ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में बहुत बहुत चीज़ों में, बहुत बहुत आने वाले टाइम में यही आपको हेल्प करेगा। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानोगे, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे एंड खुद समझोगे उस चीज़ को, इट विल मेक यू अ वेरी मैच्योर्ड इंडिविजुअल। ये आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगा एंड आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी ये सॉल्व कर सकता है। So you have to have trust on this process. Okay.
अच्छा, नंबर 2 इज़ योर करियर सिचुएशन, आपका फाइनेंसेस। उसमें व्हाट आई सी कैंसर्स, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। फेब्रुअरी आपके लिए बहुत अच्छा समय है टू अट्रैक्ट मनी, टू अट्रैक्ट अबंडेंस, टू अट्रैक्ट फाइनेंसेस। आपको पैसों की चिंता नहीं होगी। इवन आप फरवरी थोड़ा सा आप स्टार्ट शायद किए हो जब आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपको लग रहा है कि कहाँ से पैसा आएगा या पैसा नहीं है, व्हाटएवर। बट जैसे ही धीरे धीरे फरवरी शुरू होगा, लाइक आप फरवरी थोड़ा सा मिडिल पोर्शन में आप जाओगे, आपको अबंडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। आई डेफिनेटली सी मनी कमिंग इन फॉर यू। पैसा पैसा आ रहा है आपके लिए, चाहे वो आप बिजनेस से ले रहे हो, आप अपने प्रोफेशन से ले रहे हो, जहाँ से भी आपको, घर से मिल रहा है या फिर आपको डजेंट मैटर कहाँ से मिल रहा है, बट आई डेफिनेटली सी मनी कमिंग इन। आई ऑल्सो सी आप कुछ चीज़ों के लिए साइन अप कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। एंड अगर इस चीज़ों को आप एकदम प्रॉपरली फॉलो करोगे, आप उसमें भी बहुत अच्छा करोगे फ्यूचर में। सो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो इस टाइम पे, अगर आपने मेहनत किया, वो जॉब आपका हो सकता है। अगर आप मान लो अपने आप को किसी प्रोग्राम के लिए साइन अप करवा रहे हो, वो प्रोग्राम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकता है जिस वजह से आप साइन अप कर रहे हो। सो इस टाइम पे अपने ऑप्शंस को ज़रूर ओपन रखना करियर वाइज। ये देखना कि कौन सी जगह से आपको फ़ायदा हो सकता है, या आप जो लाइफ में करना चाहते हो, अल्टीमेट जो गोल है आपका, टारगेट है आपका, वो आप कहाँ कहाँ से पूरा कर सकते हो, कौन कौन सा रास्ता आप ले सकते हो। क्योंकि क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम पे आपसे कहना चाहते हैं कि सपना देखो, सपना देखो। क्योंकि सपना नहीं देखोगे तो उसे पूरा भी नहीं कर सकते। सपना नहीं देखोगे, प्लान कैसे करोगे, एक्शन कैसे लोगे, किसके बेसिस पे? ऑब्वियसली जो सपना देखा है उसके बेसिस पे। सो इस टाइम पे डरो नहीं, सपना देखो। देखो आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है, कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, कहाँ से आप अपना घर चला पा रहे हो। ये सब चीज़ों पे फोकस करो, बिकॉज फाइनेंशियली आप बहुत खुश होंगे। फाइनेंशियली अगर आप इस वक्त भी स्ट्रगल कर रहे हो, बट थोड़ा वेट कर जाओ, फेब्रुअरी आपको फाइनेंशियली बहुत खुश रखेगा आने वाले टाइम में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट फाइनेंसेस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको मिलने ही वाला है। ऑप्शंस ओपन रखो एंड ऑल्सो ट्राई आउट करते रहो, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो फेब्रुअरी में। ऑल्सो अबाउट योर लव लाइफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैंसर्स, आई कैन टेल यू दैट फिलहाल आई डोंट थिंक आप लव में उतना इंटरेस्टेड हो। या आई डोंट थिंक आप लव में इंटरेस्टेड हो। आई थिंक या तो आपका मेन इंटरेस्ट इस वक्त आपका करियर, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन है, या तो फिर आपका फैमिली सिचुएशन है। आई फील लाइक जो लोग लव में इंटरेस्टेड हो, या तो आप एक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा, बहुत पुराना रिलेशनशिप में हो, या तो आप वो चाहते हो। आप काइंड ऑफ कैजुअल डेट वगैरह नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, एक स्टेबल पार्टनर होना चाहिए, लाइक फ्यूचर मैरिज वगैरह आप सोचना चाहते हो। सो आपका जो एनर्जी है वेरी फर्म, वेरी डायरेक्ट है लव के बारे में, कि या तो मैं शादी कर रहा हूँ किसी से या कर रही हूँ, या तो मैं सिंगल हूँ। आप कोई ड्रामा में नहीं पड़ना चाहते, आप किसी के ड्रामा को अपने कंधे नहीं लेना चाहते। आप एक सिंपल लाइफ चाहते हो, आप एक सिंपल लव स्टोरी चाहते हो, सिंपल लव लाइफ आप चाहते हो। सो आपका बस एक ही मेन मोटिव जो है लव में, वो है स्टेबिलिटी। एंड उसके बिना आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे वो आप सिंगल हो, रिलेशन में हो, मैरिड हो, डजेंट मैटर। अगर आपको इस मंथ स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्टली इस पर्सन को कुछ बोलोगे, रिजेक्ट करोगे, या फिर आप धीरे धीरे अपने आप को डिटैच कर लोगे, अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लोगे इस इंसान से। क्योंकि इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी जो मुझे दिख रहा है कैंसर, दैट इज स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये सब। ओके, नाउ जब आपके पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स की, आई सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन आपके बारे में फीलिंग्स रखते हैं। देयर इज इमोशंस, देयर इज लव,
देयर इज़ अटैचमेंट, सब कुछ है। लेकिन लेकिन आई फील लाइक ये कनेक्शन में आप जब भी कोशिश करते हो कुछ पॉजिटिव करने की, हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हमेशा कोई और इंसान बीच में आ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर रेमेडी की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो सच है। एंड इस वक्त आपको सीरियसली, आप दोनों को, एक्चुअली सिर्फ आपको नहीं, आप दोनों को इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, या एटलीस्ट आपके पर्सन जो कर रहे हैं, वो है कि ये बस सामने आ रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है ये पीछे जा रहे हैं एंड उसे भूल जा रहे हैं, फिर ये कुछ देर बाद आ रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ये गायब हो जा रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करके, कि हाइड एंड सीक खेल के आप ब्लॉकेजेस को टाल नहीं सकते, आप ब्लॉकेजेस को ख़त्म नहीं कर सकते, बट चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस अगर आ रहा है तो उसका सामना करना ही एकमात्र उपाय है। या तो अपने आप को प्रोटेक्शन दो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस रिलेशनशिप को, ऐसे लोगों से, ऐसे एनर्जी से, चाहे वो आप स्पिरिचुअली कर रहे हो, चाहे वो आप क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो अपने इंटेलिजेंस से आप कर रहे हो, चाहे वो अपने बातों से आप कर रहे हो, डजेंट मैटर। जैसे भी करना है आपको वैसे करो, पर करो ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, एंड दिस कनेक्शन लाइक ये बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहा है या जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट नहीं है, सेम पेज पे नहीं हो, सेम टाइम पे सेम चीज़ आप लोग चाहते नहीं हो, ओपिनियन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये कुछ चाहता है वो कुछ और चाहता है। सो इस बारे में थिंक अबाउट दिस केयरफुली, थिंक अबाउट दिस, टेक योर टाइम, इस पर्सन को भी अपना समय दो, इस पर्सन से डिस्कस करो, या एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्ट करो अपने आप को, इस कनेक्शन को किसी प्रॉब्लम से जो बार बार रेकर हो रहा है इस सिचुएशन में। ओके, सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी फिर एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।